धर्म प्रेमी श्रोता दोस्तों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन चरणों में है नमन बारंबार है नमन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, गुरु भगवंतों को हृदय की अनन्य आस्था सहित बारंबार भाववंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा मंगलमय अभिनंदन। दोस्तों, लकुच की कहानी बड़ी टेढ़े मेढ़े मोड़ लेने वाली है। आप सुन रहे हैं और रति और रति कैसे अपना असर दिखाती हैं, कैसे इंसान को बर्बाद करती हैं। रति भी और अरति भी दोनों ही अपना खेल खेलती जाती हैं जीवन में, और नादान व्यक्ति उनके जाल में फंस जाता है, समझ नहीं पाता। जैसे लकुच का हाल हुआ, पहले उन्माद में भर गया, सफलता प्राप्त होने पर उन्माद आता है और फिर चलता है विकारों का, कषायों का एक कभी न खत्म होने वाला एक ऐसा सिलसिला आपने देखा लकुच के जीवन में कितना गलत मोड़ आया था। उसके बाद अचानक उसके जीवन में वो तूफान थम गया और एक सात्विकता का एक पहलू बदला उसके जीवन में। और वो पहलू जो उसके जीवन में बदला, देखो, बगीचे में गया था अपनी प्रेमिका के साथ और वहाँ उसको मतलब जे आसवा ते परिसवा, हाँ, आश्रव का वहाँ पर स्थान था, विकारों का, काम भोग का स्थान था, वासना का स्थान था। और वहाँ पर उसको मुनिराज के दर्शन हुए, जे आसवा ते परिसवा। वहाँ पर उसको संवर का एक निमित्त प्राप्त हुआ और मुनिराज के तेजोदीप्त मुखमंडल से, उनके उस सात्विक तप त्याग से, उनके जीवन से, उनके ध्यान और उनके चमकते हुए पवित्र आभा मंडल से अभिभूत होकर लकुच ने अपने सब बुरे कर्मों का प्रायश्चित करके और दीक्षा ग्रहण कर ली और वहाँ से प्यार भी कर लिया। अब ये सूचना नगरी में पहुँची, महलों में पहुँची, सभी तरफ अविश्वसनीय एक खुशी और गम दोनों का मिला जुला वातावरण छा गया। माता पिता लकुच के यानी उज्जैनी के महाराज और उनकी पटरानी गए भी सही, लेकिन वहाँ तो पक्का रंग चढ़ चुका था, किरमिची। लकुच ने उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। लकुच मुनि बन गए थे। सचमुच उनके जीवन में वैराग्य, उपशम, संवर, संयम सब एक साथ उनके जीवन में अपना रंग दिखा चुके थे।
अपनी उस पवित्रता को उनके जीवन में चारों ओर बिखेर चुके थे। और इधर जब पंगुल सेठ आया बाहर परगांव से और उसने आके सारी घटना सुनी और उसकी पत्नी ने जो अपना विचित्र रूप उसके सामने दिखाया है, बार बार चरणों में गिरकर कहने लगी, मैं क्या करती, वो युवराज था, उसके पास सत्ता था, अधिकार था, उसके पास मद धन था, सब कुछ था, वैभव था, और वो मेरे को ज़बरदस्ती मेरे साथ में करता था। मैं क्या करूं, मेरे को मजबूर होकर उसका साथ देना पड़ता था। अब स्वामी वो तो मुनि बन गया है, अब कोई घबराने की बात नहीं है, मेरे से गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ अपनी नादानियों की, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। अगर अब मेरे जीवन में कभी भी आपको कोई गलती नजर आए तो मेरी खाल उधेड़ देना। बड़ा ढोंग किया, बड़ी नाटकबाजी करी, और पंगुल सेठ उसने सच मान लिया, उसके उस बनावटीपन को सच मान लिया। लेकिन जो वैर की ग्रंथि बनी हुई थी मन के अंदर, वैर किसके प्रति, किसके प्रति वैर? पत्नी की तो बातों में आ गया, हाँ मोह था ना, काम विकार की वो एक उसके लिए वस्तु थी, अपने विकारों को शांत करने के लिए, उसकी भोग के लिए, और उसकी तो वो बात सच मान गया। लेकिन भड़काने से जो वैर की ग्रंथि पहले से बनी हुई थी, उस लकुच के प्रति जो युवराज था, उसकी पत्नी को गलत करता था, उसकी पत्नी को भोगता था, उसके सामने ही वो वैर की ग्रंथि और मजबूत बन गई। उसके कलेजे में एक ऐसा शूल सा चुभता था, अब देखूंगा, अब बदला लूँगा, कहीं भी मिल जाएगा। वो मुनि बन गया है तो क्या, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अब तो वो महाव्रतों में प्रतिबंधित है, जरूर बदला लूँगा। नागश्री ने अपना सिक्का जमाया, पंगुल सेठ का मुख बातों में आया, पंगुल सेठ का मुख बातों में आया। सती सावित्री मेरी सेठानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, आई न भीतर का स्वच्छ बनाया, लकुच मुनि ने करी उग्र तपस्या, लकुच मुनि ने करी उग्र तपस्या। धारा इसी भव में सिद्धिपुर पानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। नागश्री अपने पति पंगुल के साथ रहने लगी। सलाम है, प्रणाम है वासना का दास, कैसे कैसे मतलब जीवन के अंदर वो कैसा नादान बन जाता है, बेभान बन जाता है, जैसा पंगुल सेठ हो गया। और उसने भी नागश्री की उस ढोंगबाजी को सच्चा समझ लिया, और नागश्री ने भी पूरा जमकर अपना ऐसा रूप दिखाया, पति की सेवा करना, उसकी हर बात को फूल चढ़ाना, और रोज़ उसको नित्य नए व्यंजन बना के खिलाना, उसके हुक्म के अनुसार चलना। पंगुल सेठ तो कहने लगा, सचमुच मेरी सेठानी में कोई कमी नहीं है, मेरी पत्नी तो सती सावित्री है, उसको तो गलत करने वाला वो था लकुच। और उधर लकुच मुनि, उन्होंने संयम धारण किया था, किसी एकदम से जो भावावेश में आके नहीं किया था, सचमुच में उनके अंदर में पश्चाताप उमड़ उमड़ के तूफान पैदा कर रहा था, और उन्होंने अपने आप को शांत बना लिया, डुबो दिया, अपने आप को तपस्या के अंदर पूरा झोंक दिया, उग्र तपस्या करते,
और उनके मन में एक ही लक्ष्य था। धारण लिया, मन में पक्का धार लिया कि मैं तो इसी भव में मुक्तिपुरी में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ऐसी साधना करनी है, मुझे ऐसा संयम, ऐसा अपने आप को मुझे निखारना है कि कहीं एक खोट, एक बिंदु भर भी दाग कलंक का ना रहे। मर्यादा संयम की निर्दोष पाले, क्रिया पात्र साधना का मक्खन निकाले, क्रिया पात्र साधना का मक्खन निकाले। विचरण करते करते आए जन्मभूमि, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। शमशान में मुनि ध्यानस्थ होते, कायो सर्ग में अपना देह भाव खोते, कायो सर्ग में अपना देह भाव खोते। सुनसान मरघट में छाई वीरानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। लकुच मुनिराज बहुत बहुत कठोर संयम का पालन करते थे, निरतिचार संयम। और इस प्रकार से करते करते बहुत वर्ष बीत गए और उनके गुरुदेव का भी स्वर्गवास हो गया। अब लकुच मुनि अकेले ही विचरण करते, बस ध्यान और कायोत्सर्ग और संयम, बस उनके जीवन में यही चीज़ें थी। विचरण करते करते बहुत वर्ष बाद एक दिन अचानक उज्जैनी नगरी में उनका पधारना हुआ, लकुच मुनिराज का। और नगरी के बाहर जहाँ शमशान था, शमशान भूमि में वो लकुच मुनि ध्यानस्थ खड़े हो गए। उन्हें अपने तन बदन का होश नहीं था, आत्मा के साथ उनकी जो है ना लौ लगी हुई थी। तभी वो पंगुल सेठ उधर की ओर आ निकला। मुनि को देखा, एकदम पहचान गया। ओहो, ये तो वही है मेरी पत्नी को मेरे से जिसने छीना था, और मेरी सती सावित्री पत्नी को जिसने अपने भोग की वस्तु बनाया था। अब मैं इससे बदला लूँगा। अब महाकाल शमशान, हाँ, महाकाल शमशान से आपको याद आ गया होगा, सोमिल ब्राह्मण और गस्वकमाल मुनिराज। महाकाल शमशान में वो घटना घटी थी जब सोमिल ने उनके मुनिराज गस्वकमाल के सिर के ऊपर अंगारे रखे थे। वही घटना अपने आप को दोहरा रही है। इतिहास वो एक था घटा हुआ, उस इतिहास के आज पात्र बदले हैं। घटना वही की वही बन रही है। उसी प्रकार से गस्वकमाल की जगह अब लकुच मुनि है, और सोमिल जो था वो पंगुल उसकी जगह पर है, हैवान बना हुआ है। क्या किया उसने? तन की संधियों में कीले ठोकी उसने, तन की संधियों में कीले ठोकी उसने। दया न जरा भी आए जालिम के मन में, दया न जरा भी आई जालिम के मन में। चुकता हिसाब करूं लूँगा कुर्बानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। रति अरति का जीवन जिया था, रस शत्रुता और राग का पिया था, रस शत्रुता और राग का पिया था। समभावी भूल गए पीड़ा जिस्मानी,
ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। सिताले का लक्ष्य मैंने हटाया, दोस्त सवाया तेरा सहयोग पाया, दोस्त सवाया तेरा सहयोग पाया। तहे दिल से मानू सेठ तेरी मेहरबानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। वो पुराना इतिहास फिर से आज अपने आप को दोहरा रहा था और पंगुल मानो सोमिल बन गया था और लकुच मुनि गस्वकमाल मुनिराज की तरह से अडोल अकंप और उसके अंदर द्वेष का दावानल दहक रहा था। पंगुल के अंदर हैवान बन गया था वो। उसने क्या किया, कीले ठोकी जहाँ जहाँ जॉइंट्स थे शरीर के, शरीर की संधियों में कीले ठोकी और वो लकुच मुनिराज क्या सोच रहे हैं, मैंने तो सिद्धालय जाने का लक्ष्य ठाया है, धारण किया है उस लक्ष्य को, और मेरा ये सहयोग करने मेरा सहयोगी मित्र, स्वागत है तुम्हारा, तेरी मेहरबानी है, तेरा बहुत बहुत उपकार मानता हूँ। जल्दी से मुझे सिद्धालय मुक्तिपुरी में पहुँचा दे मेरे दोस्त। मैंने तो बहुत रति और रति का जीवन जिया है, बहुत मुझे अभ्यास है, ना मैं शत्रु पर शत्रुता करूँगा और ना ही मुझे अब किसी अपनेपन पर राग आएगा। मुझे इस शरीर पर भी राग नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ। मेरे शरीर की पीड़ा से मुझे रास्ता मिलेगा मोक्षपुरी का। और ये भाव मन में उनके आ रहे हैं, वो कीले ठोक रहा है उस शरीर में। और ऐसे करते करते मुनिराज के शरीर से प्राण किस प्रकार निकले होंगे हम समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, ये सुनाते सुनाते भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शायद आपको सुनते हुए भी आपका दिल धक धक कर रहा होगा। लकुच मुनि की गाथा बड़ी बेमिसाल है, पंचम आरे के गज सुकमाल हैं ये, पंचम आरे के गज सुकमाल हैं। सहे उपसर्ग पाई मुक्ति राजधानी, सहे उपसर्ग पाई मुक्ति राजधानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। देखिए दोस्तों, क्या ये कहानी हरिशेन आचार्य ने जो बृहत कथा कोश में कहानी लिखी, कैसे चित्रण किया है कि पंचम आरे के गस्वकमाल मुनि मानो लकुच मुनि हमारे सामने बनकर आए हैं। उन्होंने सारे उपसर्गों को समभाव से सहन कर लिया और मुक्तिपुरी में उनकी आत्मा लोकाग्र पर जाकर अवस्थित हो गई। उन्होंने सिद्ध बुद्ध मुक्त का पद पा लिया। देखो कैसे थे लकुच, युवराज के रूप में क्या थे और मुनि बनकर उन्होंने कैसा आत्म पुरुषार्थ किया। बिगड़ैल वासना के चरमदास बन के, चरम पद धारा कामना से उबर के, चरम पद धारा वासना से उबर के, लकुच मुनि अक्षय आनंद गामी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। धूमिल संबोधि से बदला लिया था, निकाचित बंद पंगुल ने किया था, निकाचित बंद पंगुल ने किया था। अनंत भव भोगेगा समकित की हानि,
ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। कैसी बुद्धि बनी पंगुल की, और उसने अपनी उस धुंधली कीचड़ भरी बुद्धि से बदला लिया। मुनिराज के साथ क्या किया उसने, हैवानियत का व्यवहार, और उसमें बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा मतलब नाच रहा था खुशी से वो सब करके, और अट्टहास कर रहा था मुनि को सता सता कर। लेकिन वो तो समभाव में स्थिर थे। और इधर पंगुल सेठ ने निकाचित कर्म का बंधन कर लिया, और पता नहीं कितने अनंत अनंत भवों तक वो भोगेगा उन कर्मों को, उसे समकित भी नहीं आएगी। ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा निकाचित कर्म उसने बांधा, पक्का मिथ्यात्व में पड़ा वो। पंगुल सेठ था उस रूप में तो कभी संतों के दर्शन भी करता था, कभी जिनवाणी भी सुनता था, और अब तो उसने मिथ्यात्व में ऐसी डुबकी लगाई। और उधर लकुच मुनि तो सिद्ध बन चुके हैं, और उस सिद्धालय में पहुंच चुके हैं। वो सिद्ध परमात्मा जिनके लिए कहा गया है, तुम तो वीतराग हो, तुम तो वीतराग हो, धन्य भाग हो, सोई क्षमा जलाने वाले तुम चिराग हो, तुम तो वीतराग हो। 26वें देवलोक के ऊपर है सिद्ध शिला, ज्योति में ज्योत मिलने का टूटे ना सिलसिला, 145 योजन सुख अगाध हो, तुम तो वीतराग हो। काया न कर्म जन्म मरण रोग ना कोई, भूख और तृषा न वैरी बंधु योग ना कोई, कर्मों के पंख मेटने वाले बेदाग हो, तुम तो वीतराग हो। निर्धूम निर्विकल्प दीप सादी और अनंत, त्रिकाल भावी आत्मा ऐश्वर्य में बसंत, पतझड़ का भय नहीं जिसे तुम ऐसे बाग हो, तुम तो वीतराग हो। निंदाओं गुण कथाओं से तुम तो प्रभु अतीत, आदर्श ले तुम्हारा मैं गाती हूँ आत्मगीत,
योग गुण के धारी तुम संबोधि साधु हो। तुम तो वीतराग हो, धन्य भाग हो। सोई क्षमा जलाने वाले तुम चिराग हो। तुम तो वीतराग हो। ऐसे सिद्ध परमात्मा वीतराग अवस्था में अव्ययभास सुख भोगने में अनंत काल तक लोकाग्र पर स्थित हो गए लकुच मुनि, उनकी आत्मा। और उनको अब न किसी से कोई राग, न द्वेष, न निंदा, न गुण कथा, उनसे कुछ लेना देना नहीं। ऐसे मुनिराज लकुच जिन्होंने जिस समय विकार में, वासना में गए तो पूरा एकदम एक्सट्रीम पर पहुँचे। वीरता में, युद्ध में गए तो उस म्लेच्छ को भी हरा दिया। और जब आत्मा की पवित्रता को पाने के लिए उतरे तो देखो कैसा उनका जौहर, कैसा उनका पराक्रम, कैसा उनका पुरुषार्थ कि वो पंगुल इतना हैवान बन के भी उनको डिगा नहीं सका। तो दोस्तों, रति और अरति दोनों उन्होंने अपने जीवन में देखी। रति और अरति का जहाँ न रहता त्रास, लकुच मुनि ने पाया ऐसा सिद्धालय का वास। हाँ, हमारा जिन धर्म कहता है कि कठोर से कठोर, बुरे से बुरे कर्म करके भी इंसान अगर अपने अंदर में उतर जाता है तो वो लकुच मुनि की तरह से सचमुच अनंत काल तक अपने उस आत्मा आनंद को प्राप्त कर लेता है, निखाली स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, ये हमारी आज की कहानी जो रति अरति 16वें पाप के संदर्भ में आपने सुनी। और अब मैं अगली बार आपको रति अरति का शुक्ल पक्ष यानी समभाव उसके बारे में बताऊंगी। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। संबोधि से चलती है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। धर्म